हेलो बनारस। आज हम काशी के दूसरे छोर से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीएचयू भी कहा जाता है, की स्थापना 4 फरवरी 1916 में बसंत पंचमी के दिन हुई थी। स्थापना करने वालों में शामिल थे पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर एन बेसेंट और दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह जी। इन्होंने सामूहिक रूप से इस महान शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। इस महान शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए काशी के नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह जी ने विशाल भूमि दान की थी। ऐसे ही महान लोगों के अथक परिश्रम और त्याग और बलिदान से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हिम्मत न हारें और प्रयास करते रहें। सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। हमारे लिए इतना सौभाग्य छोड़ गए हैं कि हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन इसके अंदर पढ़कर, लिखकर और बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट और साइंटिस्ट बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने की है हमारे लिए। उन्होंने नींव रखी जिसका फल हमें आज मिल रहा है। और इतना सुंदर काशी के बीएचयू के इस संस्थान को डिज़ाइन किया हुआ है। हर सेक्शन अलग है। जैसे साइंस का सेक्शन अलग है, आपका आईटी का सेक्शन अलग है, डॉक्टरी का सेक्शन अलग है। हर तरीके की पढ़ाई यहाँ पर होती है। बच्चे दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और पढ़ाई करते हैं। बहुत ही सुंदर माहौल होता है यहाँ का। तो दोस्तों, ये हो गई तो काशी यूनिवर्सिटी की बातें। और अब हम चल रहे हैं, आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं बीएचयू से। बीएचयू से होते हुए हम श्री राजा जी के महल पर जाएंगे। रामनगर के राजा जी के महल पर जाएंगे और वहाँ से हम जाएंगे नमो घाट। नमो घाट से फिर हम कैंटोनमेंट की तरफ जाएंगे, जहाँ पर होटल लेन है। तो हर चीज़ मैं बताता जाऊँगा कैसे कैसे करना है। यहाँ से देखिए, हमने लेफ़्ट ले लिया है। अब ये हम सीधा यहाँ से जाएंगे। हमारे बाएं तरफ बीएचयू के अंदर ही सर सुंदरलाल हॉस्पिटल आएगा, जहाँ पर कि ये पूरा पूर्वांचल इलाज कराने के लिए आता है, जिसे बीएचयू हॉस्पिटल भी कहा जाता है। ये आईएमएस से संबंधित है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा कि बोर्ड है। दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं बीएचयू लंका गेट पे। जी हाँ, बीएचयू का सबसे बड़ा गेट यही है। यहीं से प्रवेश द्वार है। और हालांकि बीएचयू कैंपस के लिए काफ़ी द्वार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध द्वार यही है। बड़ा सा गेट बना हुआ है। अब हम इस सर्कल से राइट लेंगे ताकि हमें राजा जी के महल पे पहुँचें। और आज मैं इतनी सारी बातें इसलिए आपसे कर रहा हूँ, इतनी सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरा काम यही है कि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। मैं मंदिर के अंदर जाके विजुअल खींच के और घाट की सीन और मंदिर के सीन नहीं दिखाता हूँ। वो तो दुनिया भर के यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस पड़े हैं, लेकिन हर एक रास्ता जो आपसे संबंधित है, हर एक जगह जो आपको जाननी चाहिए, उसके बारे में मैं नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। मंदिर तो आप उस रास्ते से जब जाएंगे और पहुँचेंगे तो मंदिर तो आप खुद ब खुद देख लेंगे। घाट तो आपने दुनिया भर के देखे होंगे, लेकिन कौन सा रास्ता कहाँ से जाता है, कहाँ पर आपको एग्जैक्टली जाना है और कौन सा रूट लेना है जो आपको ईजीएस्ट पड़े, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। मैं चाहता हूँ कि किसी एक बंदे के काम में अगर मेरी एक वीडियो आ जाए, जिसको जानकारी नहीं हो, जिसको गूगल चलाना नहीं आता हो, जिसको सिर्फ यूट्यूब चलाना आता हो, उस बंदे के पास अगर मेरी वीडियो पहुंच जाए और मेरी वीडियो के सहायता से अगर वो कहीं जा पाए, आ पाए, तो समझ लीजिए मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि नहीं, हाँ मैं लोगों को खाना पीना दिखाऊं, मैं ये सब चीज़ें करूं। मैं वो सब नहीं करता। मैं सिर्फ ज्ञान की चीज़ें देना चाहता हूं ताकि लोगों को
पता चले कि नहीं, हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और कभी न कभी कुछ न कुछ, हमारे में कहावत है कि राजा को भी मूसर घट जाता है। तो कभी ना कभी किसी न किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ऐसी पड़ जाती है जिसके कारण कि हेल्पलेस फील ना करे, और यूट्यूब देखकर सही मार्गदर्शन के आधार पर वो अपना आगे का कार्य करे। क्योंकि ये वीडियोस उनके लिए बहुत काम आती है जो अपनी गाड़ी खुद लेके आते हैं। अपनी गाड़ी खुद लेके आने वालों को रास्ते मालूम नहीं रहते हैं, गूगल कभी कभी भटका देता है। तो अगर मैं सही तरीके से सही जगह जाने का रास्ता बताऊंगा तो लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। यही सोचकर मैंने चैनल को फिर से शुरू किया, क्योंकि मेरा जो बॉम्बे में चैनल था उस चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियोस डाल रखी थी, जिस वीडियोस को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। पैंडेमिक के समय की भी मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह डाली थी, जिसको अचानक बिना किसी नोटिस के, बिना किसी, मैंने कोई भी ऐसा कॉपीराइट वगैरह वाला कुछ भी यूज़ नहीं किया था, उसके बावजूद यूट्यूब ने मेरे सारे वीडियोस डिलीट कर दिए थे। अब हम यहाँ से राइट लेने वाले हैं। राइट लेते ही आपको एक ब्रिज दिखाई देगा। जी हाँ, यही है रामनगर का ब्रिज। ये सीधा रामनगर के किले के पास उतरता है। अब यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारे, काफ़ी सुंदर दृश्य दिखाई देंगे आपको। देखिए, ये पूरा ब्रिज यहाँ से दिखाई देता है। ये पूरी गंगा जी हैं। यहाँ से 84 घाट स्टार्ट होते हैं। ये सामने की तरफ सामने वाला घाट है, जिसे सामने घाट कहा जाता है। और देखिए, ये ब्रिज है। बनारस के दो मेन ब्रिज है आने और जाने के लिए। एक ये रामनगर का ब्रिज हो गया और एक राजघाट वाला ब्रिज हो गया। ये दो ब्रिजेस हैं जिससे लोग यहाँ से वहाँ पार करते हैं, गंगा जी को इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड पे राजा जी का महल है, और आपको यहीं पर बगल में घाट भी है, जो कि लोग एक पंथ दो काज करते हैं। यहाँ घाट में स्नान आदि करते हैं और राजा जी का महल भी घूम लेते हैं। तो काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का। आप आएंगे तो आपको भी मनमोहक लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन जगह है, शांत जगह है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। देखिए, अब आपको दाहिने साइड में दिखाई देगा महल का स्ट्रक्चर है। यहाँ बगल में कुछ घर वगैरह बन गए हैं लोगों के, नहीं तो पूरा महल बैक साइड में आप देख रहे होंगे कि महल पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए, ये महल का कोना है। ये पूरा पीछे की तरफ आपको महल ही दिखाई देगा। और मैं थोड़ा दिखाने का कोशिश करता हूँ मेन दरवाज़ा। देखिए, ये आगे आपको आ गया राजा जी के महल का मेन दरवाज़ा। यही है बनारस के राजा का किला। अब हम आगे को प्रस्थान कर रहे हैं। रामनगर से हम लेफ़्ट लेंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ बताना मुझे ज़रूरी लगता है कि काशी के नरेश महाराज बलवंत सिंह जी ने 1750 ईस्वी में इस महल को बनवाया था। 1750 ईस्वी में गंगा जी के तट के किनारे इस महल को बनवाया गया था महाराज बलवंत सिंह द्वारा। अब हम यहाँ से बाएं घूमेंगे, लेफ़्ट लेंगे तो पड़ाव की तरफ जाने का रास्ता आएगा। हम पड़ाव होते हुए जाएंगे। पड़ाव से दाहिने घूमेंगे तो हम मुगल सराय की ओर जाएंगे। बाएं घूमेंगे तो हम राजघाट ब्रिज यानी नमो घाट के ब्रिज के ऊपर से क्रॉस होंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो मकान आधे आधे टूटे हुए दिख रहे हैं, ये सारा कार्य जब ये रोड बना है तब का हुआ है। ये काफ़ी छोटा रोड था जिस रोड पर हम चल रहे हैं, बस इतना ही बड़ा रोड था ये दोनों गाड़ियाँ इसी रोड पर आती और जाती थीं। और रोड का काम करवाने के लिए दोनों तरफ के मकानों को तोड़ा गया है, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कतें भी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब आज ये रोड बन चुका है तो सभी को इस रोड का आनंद मिल रहा है कि यहाँ चाहे दुकानें घरें लोगों के टूटे, लेकिन बशर्ते काफ़ी सही तरीके का रोड बन गया यहाँ पर, जिससे काफ़ी आने जाने में भी सुविधा हो गई है। और जो ट्रैफिक था यहाँ का वो ट्रैफिक ख़त्म हो गया है, क्योंकि आगे जो हम पड़ाव पर पहुँचेंगे, पड़ाव से अगर हम दाहिने घूमते हैं तो पड़ाव और मुगल सराय के बीच में एशिया की लार्जेस्ट कोयला मंडी है। जी हाँ, एशिया की लार्जेस्ट कोयला मंडी है, जिसके वजह से काफ़ी धूल मिट्टी यहाँ पर होता था और कोयले के कण गिरे रहते थे, पूरे काले काले से रोड थे यहाँ के। लेकिन अब काफ़ी चेंजेस आ चुका है यहाँ पर, एकदम मतलब सफाई रहती है, सफाई कर्मचारी कंटिन्यूसली झाड़ू वगैरह लगाया करते हैं। और मतलब सफाई अभियान तो मोदी जी के आने के बाद से बहुत ही ज़्यादा स्तर पे चल रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए ये ब्रिज जो है ना, आज भी देखिए उतना ही नैरो ब्रिज है, क्योंकि रेलवे का ब्रिज है, इसको अभी तक मतलब डेवलप नहीं कर पाए हैं लोग। सिर्फ इसी नैरो ब्रिज से शाम के समय आप आते हैं तो अगर जिस समय ट्रकें अलाउ करते हैं सिटी के अंदर छोड़ते हैं, उस समय काफ़ी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है कि कहने की बात नहीं है। अब देखिए ये आ गया हमारा पड़ाव से जब हम दाहिने घूमेंगे तो आपका आ जाएगा मुगल सराय स्टेशन, बाएं घूमेंगे तो राजघाट ब्रिज आ जाएगा। ये देखिए ये दाहिने जाएंगे यहाँ से तो मुगल सराय स्टेशन आएगा। अब हम राजघाट की तरफ बढ़ रहे हैं और नमो घाट के दर्शन कराते हुए आपको सीधे हम ले चल रहे हैं कैंटोनमेंट की तरफ। देखिए और एंजॉय कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर किसी के पास पहुंच सके। धन्यवाद।